ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि इशल शायान से मिलने जाती है। असद और आयजा ये सब देख लेते हैं। असद घर आकर खूब तमाशा लगाता है और आशिर से कहता है कि इशल कहाँ है, जिस पर आशिर कहता है कि वो अपने कमरे में है। असद आशिर से कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है, जिस पर आशिर भी यकीन से कहता है कि मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है, मगर हकीकत इससे बरक्स होती है। इशल कमरे में नहीं होती बल्कि वो बाहर गई होती है। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर आती है तो आशिर हैरानी से उसको देखता है, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता। असद इशल से कहता है कि तुम कहाँ गई थी। इशल आगे से कोई जवाब नहीं देती। असद इशल को बहुत बातें सुनाता है और कहता है कि सच सच बताओ इशल, तुम हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही हो, क्या चाल चल रही हो। इशल परेशान होते हुए कहती है कि असद भाई, मैं कोई साजिश नहीं कर रही, मैं भला आपके खिलाफ कोई साजिश क्यों करूँगी, आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं है। मगर असद उसकी कोई बात नहीं सुनता। वहीं आशिर भी हैरानी से इशल को देखने लगता है, क्योंकि उसे भी मालूम नहीं होता है कि इशल शायान से मिलने जा रही है। ना ही इशल ने ऐसा कुछ बताया होता है, क्योंकि वो उसे बताए बगैर चली जाती है। वहीं इनाया की वालिदा उसके पास आती हैं और उसे समझाने लगती हैं। वो उसे कहती हैं कि रोहान तुम्हें कुछ भी कहे तो चुपचाप सुन लिया करो, क्योंकि मैं जानती हूँ रोहान अंदर ही अंदर इस गम में घुल रहा है। इनाया खामोश हो जाती है, जिस पर उसकी माँ यानी मुसर्रत बेगम कहती हैं कि मैं जानती हूँ रोहान तुमसे अब भी प्यार करता है और अंदर ही वो तुम्हारा गम दुबाए बैठा है। मगर इनाया कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उससे रोहान पर बहुत गुस्सा होता है। डीएनए वाली बात पर वो सोच भी नहीं सकती थी कि रोहान उसके किरदार पर शक कर सकता है, और इतना शक कि डीएनए करवाने की नौबत आ गई। वो चुप हो जाती है, क्योंकि अब वो रोहान से कोई बात नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ आशिर इशल पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बताकर क्यों नहीं गई। इशल कहती है कि क्या बताकर जाती, जिस पर आशिर कहता है कि तुम ये बताकर जाती कि तुम शायान से मिलने जा रही हो। जिस पर इशल भी मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम्हें बताती या पूरे घर को। आशिर खामोशी से उसको देखता है और कुछ देर बाद कहता है कि हाँ, तुम्हें पूरे घर को बता कर जाना चाहिए था कि तुम उससे मिलने जा रही हो। तुम शायान से बताए बगैर क्यों मिलने चली गई। इशल हैरानी से आशिर को देखती है, जो उस पर गुस्सा करने लगता है और उसकी कोई बात समझ ही नहीं रहा होता। अभी सुबह तो उसने इशल से ये कहा था कि वो हर हाल में उसके साथ है, मगर अब उसका बदला हुआ रवैया देखकर इशल हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे आशिर को समझाए कि वो शायान से मिलने के लिए क्यों गई थी। वो सिर्फ शायान को समझाने के लिए गई थी, ताकि वो उसकी बातों में आ सके और वो उसे आयशा के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। आप सबको क्या लगता है, क्या आयशा इस बार अपनी चाल में कामयाब हो सकेगी, या फिर इस बार इशल अपनी कोई चाल चलेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।